नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। हिटलर, मुसोलिनी, गद्दार, मक्कार, खूनी, कंस, पूतना, कालनेमी, राक्षस, पागल, कुत्ता, गूंगा, बंदर, लंगूर, न जाने क्या क्या इतिहास से लेकर पुरातन काल के गर्भ से यह शब्द निकाले गए, आधुनिक काल की राजनीति के नायकों की जुबान पर आए और ओछी भारतीय राजनीति का प्रदूषित चेहरा दुनिया के सामने पेश हो गया। सड़क छाप जुमलों और शब्दों को भी नेताओं ने अपने विरोधियों पर हमले का हथियार बना लिया। लेकिन अब भाषा का स्तर, मर्यादा की सीमा इस हद तक लांघ गई कि छिछलेपन का व्याकरण भी शर्मिंदा हो गया। आज शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे की तरफ से अपने अखबार में लिखे संपादकीय में आम आदमी पार्टी को आइटम गर्ल कहा गया। केजरीवाल को येड़ा यानी पागलों के मेले का मुखिया बताया गया। केजरीवाल के लिए आइटम गर्ल शब्द की प्रेरणा शिवसेना को चेतन भगत के लेख से मिली और येड़ा शब्द गृह मंत्री शिंदे के भाषण से आया। शिवसेना के संपादकीय में लिखा गया कि आइटम गर्ल राखी सावंत केजरीवाल से बेहतर प्रशासक हो सकती हैं। मर्यादा को लांघते इस तंज को भी राखी ने अपनी तारीफ समझी और लहराती इठलाती राखी कतारबद्ध कैमरों के सामने आकर राजनीति का दिव्य ज्ञान देने लगी। महीनों से जिस राखी के दर्शन टीवी के दर्शकों को नहीं हुए थे, उस राखी ने आज दिन भर में 20 से 25 इंटरव्यू दिए और केजरीवाल और राखी का फर्क दुनिया को समझा दिया। राखी तो चलिए पब्लिसिटी के प्रपंच में माहिर है, लेकिन नेताओं की जुबान से शर्मसार करने वाले बयान और ओछेपन की हदों को तोड़ने वाले हमले हैरान करते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं कि कहां जा रही है हमारे देश की राजनीति। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केजरीवाल को राजनीति का आइटम गर्ल कहना सही है? क्या आम आदमी पार्टी येड़ों यानी पागलों का मेला है? और चुनाव के मौसम में क्यों बदजुबान हो जाते हैं हमारे नेता? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने नेताओं से, लेकिन सबसे पहले देखिए कैसे सियासत के केंद्र में आ गया आइटम गर्ल का जुमला। घड़ी घड़ी धमकी नहीं दूंगी नेताओं को कि मैं जा रहा हूं अनशन पे, काम है बनता, भाड़ में जाए जनता। राखी सावंत आइटम गर्ल देश क्यों नहीं चला सकती? राजनीति के अद्भुत अपार ज्ञान भंडार के साथ राखी सावंत का यूं मचलना, अरविंद केजरीवाल को कोसना और बॉलीवुडिया नेपथ्य से अचानक बाहर निकलकर शेखी बघारना इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे राजनेताओं की तुलनात्मक तकरीरों का ऐसा तरन्नुम है जो राखी सावंत के कानों में रस घोल गया। शिवसेना के अखबार सामना में उद्धव ठाकरे के हवाले से संपादकीय छपा और राखी का पब्लिसिटी प्रसंग शुरू हो गया। केजरीवाल पर कटाक्ष करने वाले इस लेख का मजमून था कि आम आदमी पार्टी राजनीति की आइटम गर्ल है और राखी सावंत केजरीवाल से बेहतर हैं। बस राखी ने सोचा दिल को बहलाने के लिए सियासी आइटम का ख्याल अच्छा है। घर बैठे पब्लिसिटी मिली, राखी ने लपका, गुमनामी के कोल्ड स्टोरेज से निकली और खुद को राजनीति की विदुषी मान बैठी। ये बात बात पर अनशन की धमकी देते हैं, सरकार को ब्लैकमेल करते हैं, बीजेपी को गालियां देते हैं, कांग्रेस को गालियां देते हैं, नेताओं को सबको गालियां देते हैं। वो दोनों पार्टी को तो गालियां देते हैं, ये अब्यूज लैंग्वेज यूज करते हैं, बहुत गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं कि इनके मुंह पे थूकेंगे। बहुत गंदी लैंग्वेज है, चुनौती देते हैं। मैं इनसे बेटर ही नेता बन सकती हूँ। अब राखी को कौन समझाए कि पब्लिसिटी की प्रयोगशाला में उनके नाम का इजाद कोई सम्मानजनक संदर्भ में नहीं हुआ। दरअसल सामना में लिखा गया कि केजरीवाल की तुलना में तो राखी सावंत ने सरकार का उत्तम संचालन किया होता। जो लोग आज तक आइटम गर्ल के नाते राखी की निंदा करते हैं, उन्हें तो अब राखी का सम्मान करना चाहिए। कारण है कि केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी सबसे बदनाम आइटम गर्ल बन चुकी है। अब तक देश की राजनीति में तमाम एड़े और विदूषक हुए हैं, लेकिन सबको पीछे छोड़कर देश की राजनीति में एड़ों का नया मेला शुरू हो गया है और अरविंद केजरीवाल इसका प्रमुख मोहरा है। सरकार चलाना इस प्रकार से कोई नौटंकी नहीं है या कोई डांस प्रोग्राम नहीं है जिस तरह से दिल्ली में हो रहा है। तो इससे बेहतर है कि जिस तरह का तमाशा दिल्ली में हो रहा है, तो राखी सावंत दिल्ली की सरकार बेहतर तरीके से चला सकती है। अब केजरीवाल की पार्टी के नामकरण संस्कारों की फहरिस्त में नई नई उपाधियां जुड़ गईं, तो सियासी दलों ने भी इसकी सप्रसंग व्याख्या शुरू कर दी। संतुलित जवाब केजरीवाल के सिपाहियों की तरफ से भी आया। पेड़ा बखेड़ा, ये बखेड़ा खड़ा किसने किया है? इस येड़ा पेड़ा का बखेड़ा तो कांग्रेस का है ना। गाली गलौज की भाषा, उन लोगों को मुबारक हो, रोज गाली गलौज देते रहे, उससे कोई दिक्कत थोड़ी पड़ता है। ये चुनावी मौसम का ही असर है कि सियासी नामकरण की होड़ में सारी सीमाएं टूट गईं, भाषा की मर्यादा खत्म हो गई, शब्द चुभने लगे, सस्ते मुहावरों और सड़क छाप शब्दों का प्रयोग होने लगा। डर लगने लगा कि अभी इतना प्रदूषण है तो अगले 3 महीने में ये स्तर कहां तक गिरेगा। ऐसी मिसालें दी जाने लगी कि क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दकोश और त्रेता युग की कहानियों के संदर्भ खंगालने पड़ गए। काल जसा मुख्यमंत्री वेडा मुख्यमंत्री बसलेला होता तिथं, तर त्यावेळेस मला सगळ्या ह्या लोकांच्या रजा कॅन्सल कराव्या लागल्या। केजरीवाल जी और उनके मित्र नैतिकता की बात करते हैं,
तो मुझे लगता है जैसे काल नेमी हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं। बेशक इन उपाधियों के पीछे 2 महीने की केजरीवाल छाप राजनीति का मर्म छिपा है। चौराहे से सियासत का चरित्र तय करने की जिद छिपी है। बावजूद इसके सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या केजरीवाल को राजनीति का आइटम गर्ल कहना सही है, और चुनाव के मौसम में क्यों बदजुबान हो जाते हैं नेता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चुनाव के समय नेताओं की बदजुबानी, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी, छीछालेदर करना कोई नई बात नहीं है। हर चुनाव के समय हम देखते हैं। लेकिन क्या दिल्ली में चुने हुए एक मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल को, आइटम गर्ल कहना सही है? क्या यह कहना कि केजरीवाल से बेहतर सरकार राखी सावंत चला सकती थी, यह शिवसेना की तरफ से कहना, उद्धव ठाकरे की तरफ से शिवसेना के सामना में संपादकीय लिखा जाना, क्या यह सही है? और क्या इस तरह की टीका टिप्पणी अगर नेता एक दूसरे पर करते हैं तो यह बात कहां तक जाएगी अगले 3 महीने में? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सहयोगी राजीव रंजन, बीजेपी नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी, शिवसेना नेता हैं प्रेम शुक्ला, मीम अफजल हमारे साथ जुड़ेंगे, और नितिन त्यागी, आम आदमी पार्टी के नेता। लेकिन सबसे पहला सवाल, प्रेम शुक्ला जी, आपका हमने संपादकीय पढ़ा, मेरे हाथ में आपका संपादकीय पन्ना है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या ये कौन सी भाषा है कि अगर आप कहते हैं अरविंद केजरीवाल को कि अरविंद केजरीवाल से बेहतर राखी सावंत सरकार चला सकती हैं, ये क्या है? ये किस तरह का एक्सप्रेशन है? प्रेम शुक्ला। नहीं, इसमें भाषा में आपत्ति क्या है अजीत जी? चेतन भगत एक बहुत मशहूर लेखक है, उन्होंने खुद कहा कि, और अरविंद केजरीवाल के समर्थक भी हैं, आपके समर्थक रहे हैं, चेतन भगत ने कहा कि आइटम गर्ल की तरह। चेतन भगत ने कहा, छोड़िए, पहले चेतन भगत ने कहा, वो एक लेखक है, उन्होंने कहा। अजीत जी बात सुन लीजिए। हाँ, चेतन भगत का कहना ब्रह्मा जी की लकीर नहीं है कि चेतन जी ने कहा और आपने तुरंत उसको फॉलो कर लिया। अगर थोड़ा सा विस्तार करके ये कहा गया जी कि जिस तरह से एड़ों का मेला चल रहा है, जिस तरह की अराजकता फैलाने का प्रयास हो रहा है, जिस तरह संविधान द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति, संवैधानिक मुख्यमंत्री, जिस तरह से असंवैधानिक मार्गों को स्वीकार रहा है, प्रेम शुक्ला, अराजकता को जो आवाहन कर रहा है, वो एड़ों की बात है। तो इसमें प्रेम शुक्ला, नहीं, एड़ों का मतलब आपके संपादकीय में लिखा हुआ, इसमें एड़ों का मतलब होता पागल। प्रेम शुक्ला जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो संपादकीय है सामना में, दोपहर का सामना में, ये संपादकीय मैं मानूं कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का है या प्रेम शुक्ला का है? पहले ये जानना जरूरी है, उसके बाद आगे बात बढ़ेगी, ज्यादा बेहतर होगा। मैं मानूं कि उद्धव ठाकरे का इंडोर्समेंट है और उनके शब्द हैं, उनकी तरफ से हैं। चलिए प्रेम शुक्ला जी के पास जाएंगे, मुझे लगता है कुछ तकनीकी खराबी है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आप तो काफी सुलझे हुए हैं, आप 30 सेकंड की बाइट भी देते हैं टेलीविजन पर, तो उसमें शेर शायरी और आपकी एक अदायगी है, और आज भी हमने देखा एड़ा पेड़ा आपने तमाम बातें कही, और हम तो आपके मुरीद हैं सर, आप 30-40 सेकंड में भी बोलते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। लेकिन जिस ढंग से आज संपादकीय में लिखा गया, जो माना जाता है कि उद्धव ठाकरे का अखबार है, इसलिए संपादकीय का मतलब उद्धव ठाकरे के विचार है कि एड़ों का मेला है और उसकी एड़ों की बारात है, जिसको पागल बोलते हैं, पागलों का मेला, और आइटम गर्ल कहना आम आदमी पार्टी को, और साथ में केजरीवाल की तुलना राखी सावंत से करते हुए कहना कि इससे बेहतर सरकार राखी सावंत चलाएगी। पहले मैं जानना चाहूंगा, आपकी सहयोगी पार्टी है शिवसेना, क्या आप सहमत हैं? देखिए, पहली बात तो जिस खेल की शुरुआत केजरीवाल साहब और उनकी पार्टी ने की, और जिस तरह की भाषा, चाहे वो गृह मंत्री के लिए बोली गई हो, चाहे नेता विरोधी दल राज्यसभा के लिए कि उनके मुंह पे थूकेंगे नहीं हम, या एक के बाद एक जो सारी शालीनता की मर्यादाएं थी उसको ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद एक लेख आया, वो जब लेख आया तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ और अजूबा भी लगा। एक लेखक ने, भगत साहब ने एक लेख लिखा, उसमें आइटम गर्ल का शब्द का इस्तेमाल किया। मुझे वो शब्द ठीक नहीं लगा था, और मुझे लगा था कि जो जिस तरह का राजनीतिक स्तर होना चाहिए, लेकिन अब तो आपके सहयोगी शिवसेना ने उससे 2 कदम आगे बढ़कर लिखा, बड़ी से बड़ी बातें भी कह सकते हैं। अब आपके सहयोगी पार्टी शिवसेना के मुखिया की तरफ से आगे बढ़कर लिखा गया। शिवसेना के लेख को मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि आज की स्थिति में जिस तरह से, जिस भाषा का और जिस अमर्यादित ढंग से ये जो नई पार्टी है वो अपना आचरण कर रही है, तो उसकी होड़ में हमें नहीं पड़ना चाहिए। चलिए उस पार्टी पर बात करेंगे, लेकिन चूंकि मुख्तार साहब आपने कहा कि आपने देखा नहीं कि शिवसेना ने क्या लिखा है, उद्धव ठाकरे के हवाले से संपादकीय है, यही खबर हम लोग सुबह से चला रहे हैं, जिसमें लिखा गया है कि आम आदमी पार्टी हिंदुस्तान की राजनीति का आइटम गर्ल बन चुकी है। केजरीवाल की तुलना में राखी सावंत ने सरकार का उत्तम संचालन किया होता। जो लोग अब तक राखी सावंत का आइटम गर्ल होने के नाते निंदा करते हैं, उन्हें अब तो राखी का सम्मान करना चाहिए।
कारण है कि केजरीवाल और उनका आप सबसे बदनाम आइटम गर्ल बन चुका है। पहले तो क्या लगता नहीं कि इस तरह के बयान या इस तरह का संपादकीय एक पार्टी के नेता की तरफ से एक दूसरे मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, उनके बारे में कहा जाए तो माफी मांगनी चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए, या माना जाए कि हाँ चलिए राजनीति में कुछ भी चलता है, किसी को कुछ भी कह दो? देखिए अब चुने हुए लोगों को हम तो अभी जो है वो देखिए, ये बात अलग है कि केजरीवाल साहब जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था, चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान न करें, लेकिन हम नहीं ऐसा कहेंगे। हम मानते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये जनता ने इनको चुनकर भेजा है और परिस्थितियों ने इनको मुख्यमंत्री भी बनाया है, तो ये आइटम गर्ल तो नहीं हो सकते। चलिए, आपने कम से कम कहा, लेकिन मुख्तार साहब इस पर लंबी थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि सवाल इस आइटम गर्ल का नहीं है, सवाल नेताओं की जुबान से जो बाकी बातें निकलती है, जिसका जिक्र हमने शुरू में भी किया, हिटलर, मुसोलिनी, गद्दार, मक्कार, कंस, पुतना, राक्षस, रावण, जितने डिक्शनरी में शब्द इतिहास से लेकर पुराण में सब अभी निकलेंगे, जितने खलनायक हैं पुराणों में, रामायण महाभारत, सब अभी चुनावी मैदान में दिखेंगे। चलिए उस पर बात करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता से। उससे पहले मीम अफजल साहब, शुरुआत हुई आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कुछ कहा गया, लेकिन येड़ा शब्द की उत्पत्ति हमने यहां से यही समझा, फिल्मों में सुनते थे टुकड़ों टुकड़ों में कहीं येड़ा है, लेकिन हमें उसका मतलब नहीं पता था। पूरे देश को येड़ा का मतलब एक बहुत उल्लेखनीय काम, योगदान है सुशील कुमार शिंदे का, गृह मंत्री का, देश को बता दिया कि येड़ा है केजरीवाल। तो आपने एक शब्द दिया एक मुख्यमंत्री के लिए, शर्मिंदगी है? ऐसे शब्द देने चाहिए किसी मुख्यमंत्री के लिए, किसी गृह मंत्री को? मीम अफजल साहब, देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हरियाणवी ज़बान में आमतौर पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है बावड़ा। इसी तरह दिल्ली में आमतौर पर बच्चों के लिए भी कभी इस्तेमाल किया जाता है बावला है। बावले का मतलब है लापरवाह है। तो मुझे तो यही बताया गया था कि इसके मीनिंग वही है। ये तो हमारे नहीं गलत बताया गया। शिंदे साहब से आप पूछ लेते, वो बता देते कि एड़ा का क्या मतलब है। और ये जो मुंबई से छपा है सामना, एक मिनट, सामना के लेख में पहली लाइन में राजनीति में तमाम एड़े आ गए हैं, उसमें ब्रैकेट में पागल लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से मराठी ये लोग जानते होंगे, अभी पूछूंगा प्रेम शुक्ला से। लिखा है तो मुमकिन है कि ऐसा हो कि राजनीति में अगर जबान का इस्तेमाल ठीक नहीं होगा तो इससे कोई, हम वैसे भी राजनीतिक लोग कुछ बहुत ज़्यादा बाइज्जत तरीके से नहीं देखे जा रहे हैं, हम अपने आप को और गिराने का काम कर सकते हैं। बीच में हम प्रेम शुक्ला से बात नहीं कर पाए। प्रेम शुक्ला जी, मैं एक बार फिर जानना चाहता हूं, आपने कहा कि इसमें क्या ऐसी बात है, मैं जानना चाहता हूं क्या ये विचार उद्धव ठाकरे के हैं? क्या उद्धव ठाकरे इस तरह की बात अगर कहते हैं तो आप कैसे सही मानते हैं? हालांकि संजय राउत ने कहा कि इसमें गलत क्या है, लेकिन आप एक मुख्यमंत्री को आइटम गर्ल कह रहे हैं, येड़ों का मेला कर रहे हैं, पागलों का मेला कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ तो मर्यादा होनी चाहिए कि आप किसी पर हमला करें तो क्या बोलें क्या ना बोलें। प्रेम शुक्ला जी, आप तो एक मुख्यमंत्री को पागल कहने पर इतने जो है आहत हुए जा रहे हैं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने सांप कहा, बिच्छू कहा, हत्यारा कहा, गीदड़ कहा, पता नहीं कौन सी ऐसी कोई उपमा नहीं बची। नहीं, उस पर भी हमने काफी आलोचना की। नहीं दिया हुआ, जिन्होंने कहा गलत किया उस पर हम बात करेंगे। प्रेम शुक्ला, उस पर किसी भाषाविद ने आपत्ति नहीं की। नहीं, उस पर काफी चर्चा, उस पर भी बात भी करेंगे। प्रेम शुक्ला रखते हैं। अजीत भाई ये बताइए, किसी के पागलपन भरे कृत्य पर पागल कह देना, ये भाषा में दोष कैसे हो सकता है? ये क्या बात कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी? क्या बात कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी? अरविंद केजरीवाल क्या बात कर रहे हैं? एक संवैधानिक तौर पर प्रेम शुक्ला जी क्या बात कर रहे हैं? आप कैसे पागल कर सकते हैं? अब फिर वही बात दोहरा रहे हैं आप। मुख्यमंत्री कैसे आप पागल कर सकते हैं? अपने संवैधानिक अधिकारों का सदुपयोग करने की बजाय वह जो है अराजकता फैला रहा हो, उन्होंने सोमनाथ भारती के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय, जिन्होंने नस्ल भेद वाली टिप्पणियां की, महिलाओं को अपमानित किया, उनका बचाव करके उल्टा सुशील कुमार शिंदे जो केंद्र में गृह मंत्री है, उनके लिए जिस तरह से अरे तुरे की भाषा का प्रयोग किया, वो पागलपन नहीं तो क्या है? नहीं, उस भाषा का प्रयोग शिंदे ने किया, शिंदे की निंदा हो रही है, होनी चाहिए, लेकिन प्रेम शुक्ला आप पागल कैसे कह सकते हैं? मुझे हैरत हो रही है। पहले तो आपने लिखा, हालांकि आपकी डिक्शनरी के लिए कोई नई बात नहीं है, शिवसेना के लिए नई बात नहीं है। और प्रेम शुक्ला जी, जब आप अराजकता की बात करते हैं तो शिवसेना का 30 साल का इतिहास देखेंगे तो अराजकता की पराकाष्ठा आपने सैकड़ों बार लांघी है। हम एक बार आम आदमी पार्टी के पास चलते हैं, राजीव आपके पास भी आएंगे, मुख्तार साहब आपके पास भी आऊंगा। आपने सुना है आम आदमी पार्टी के नेता नितिन त्यागी, नितिन जी, शुरुआत तो कम से कम अरविंद केजरीवाल ने कर दी। जिस ढंग से सुशील कुमार शिंदे वरिष्ठ नेता हैं, गृह मंत्री हैं, उनके लिए अपशब्द की तरह बोला, शिंदे कौन होता है बताने वाला, कि वो मैं कहां बैठूं, मैं बताऊंगा शिंदे कहां बैठे। और उसके पहले सोमनाथ भारती का, बीजेपी के नेताओं का नाम लेकर के उनके मुंह पर थूकूंगा। तो मुझे लगता है शुरुआत आपने की। आप एक ऐसी पार्टी, मैं कहूं तो आप तो ऐसे न थे,
देखिए, शिंदे साहब का नाम लिया, कोई अपशब्द उनके लिए नहीं बोला, शायद आवेश में उनके लिए ऐसा निकला कि शिंदे तू तड़ाक की भाषा थी, तू तड़ाक की भाषा थी। सोमनाथ भारती ने कहा तू तड़ाक की भाषा थी, वैसी भाषा नहीं बोल सकते आप कि शिंदे कौन होता है मुझे बताने वाला। शिंदे आपके घर के सर्वेंट नहीं थे, सर्वेंट को भी ऐसे बोलेंगे तो भी अपमानजनक होता है। तो अरविंद केजरीवाल जी भी उनके घर के सर्वेंट नहीं है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी भी उनके घर के सर्वेंट नहीं है। और जहां तक सोमनाथ भारती जी की बात है, मैं मानता हूं उन्होंने गलत किया और इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, मैं इस बात को मानता हूं। नहीं, मान के क्या कर लिया सोमनाथ भारती का आपने? सोमनाथ भारती का क्या कर लिया? मान लिया आपने, सोमनाथ भारती तो बाहर आके माने भी नहीं, क्या हो गया? इस चीज के लिए क्या करना है? क्या करना चाहिए? नहीं, क्या करना है इस चीज के लिए? वही पूछ रहा हूं, क्या हो गया मान के? आज भी सोमनाथ भारती वही है जहां थे। हालांकि माफी केजरीवाल के लिए भी आपको मांगनी चाहिए, उससे बड़प्पन नहीं दिखेगा, क्योंकि केजरीवाल ने भी जिस भाषा का इस्तेमाल किया उसका रिएक्शन शिंदे ने एड़ा कहा। केजरीवाल की भाई भाषा के लिए आपको और केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए। क्या हर्ज है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था? होना चाहिए मेरे ख्याल से, पर शिंदे को अगर शिंदे बोला तो शिंदे ही बोला, उनको येड़ा पेड़ा कुछ नहीं बोला, उनको राखी सावंत नहीं बोला या कुछ और नहीं बोला। चलिए एक बार मुख्तार अब्बास नकवी जी, मुख्तार अब्बास नकवी जी बोलना चाहते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी, पहले भी संसद को आपने दलाल और क्या क्या कह दिया, वो क्या था? पूरे संसद को आपने गालियां दी थी। चलिए उस पर मैदान पे बैठकर और जंतर मंतर में बैठकर क्या कहा था? कब माफी मांगेंगे? नहीं, उस पर हम बहुत बात कर चुके पहले। एक मिनट मुख्तार अब्बास नकवी जी, एक मिनट प्रेम शुक्ला, मुख्तार अब्बास नकवी जी, मुख्तार अब्बास नकवी जी खड़े होकर ओमपुरी ने गालियां बकी थी। एक मिनट, उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है प्रेम शुक्ला। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट प्रेम। मुख्तार अब्बास नकवी जी, सवाल वही भाषा की मर्यादा का, चुनाव का मौसम है, हमने पहले भी देखा तमाम तरह की बातें आरोप लगाए गए, रावण और राक्षस। एक मिनट नितिन जी, काल नेमी और पता नहीं क्या क्या चीजें कही गई, और अभी आपने सुना कि प्रेम शुक्ला इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, पागल कर रहे हैं कि इसमें गलत क्या है। अगर ये मर्यादा टूटेगी तो आज कोई पागल कर रहा है, कल कोई पता नहीं क्या कहेगा, मैं शब्द नहीं दोहरा सकता हूं। तो मुझे लगता है शुरुआत नेता को जहां सफाई की शुरुआत करना चाहिए वहां गंदगी फैलाते हैं भाषा के स्तर पर। मुख्तार अब्बास नकवी जी, देखिए अजीत अंजुम जी, एक बार आपको याद होगा अच्छी तरह से कि केजरीवाल साहब जब रामलीला के मैदान में या जंतर मंतर पे इस तरह की भाषा बोलते थे तो किसी ने आपत्ति नहीं की, कहा कि भाई इनकी भाषा है और वो उनको मुबारक हो। जब वो कहते थे कि संसद में, विधानसभाओं में गुंडे बैठे हुए हैं, चोर बैठे हुए हैं, डाकू बैठे हुए हैं, इस संसद और विधानसभाओं का कोई अर्थ नहीं है, तो उस समय तब कहते थे। अभी दो FIR उनके खिलाफ शायद हुई है, 2 FIR की जानकारी होते ही वो अस्पताल पहुंच गए। हर मुख्यमंत्री अपने राज्य के 10-20 लाख लोगों को लेकर के दिल्ली में आ जाए और कहे कि केंद्र की जो भी सरकार हो, कल को हमारी होगी, आज इनकी है, कांग्रेस की है, और कहे कि जी ऐसा है कि तुम मानो नहीं तो जो है हम जो है वो इस सड़कों को जाम कर देंगे और यहाँ पर हम खटिया बिछा करके और हम जो है वो सरकार को चलने नहीं देंगे। तो फिर आप संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन उस पर हम लोग, आप जो है वो आज की तारीख में अनगाइडेड मिसाइल नहीं है। हाँ, आप अनगाइडेड मिसाइल नहीं है कि हिट एंड रन किया और भाग गए। आप जो है वो संविधान से बंधे हुए एक गाइडेड मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, जरूर बनेगी। चलिए उस पर, लेकिन हम मुख्तार साहब हम काफी बात कर चुके हैं 3 दिन में। हम थोड़ा आज भाषा और जो आगे आने वाले समय में ये बांध जो टूटने वाली है, सरहद टूटने वाली, उस पर बात कर रहे हैं। एक पर जाने का वक्त है, लेकिन अभी किसी साथी ने मेरे पास लिखकर भेजा है, कोई तुकबंदी है, शेर है, पता नहीं। कुदरत को नहीं पसंद है सख्ती बयान में, इसलिए तो दी नहीं हड्डी जुबान में। नीम अफजल साहब, ये तो जरूर है कि जो शिवसेना के नेता ने कहा और जो लिखा और जो इसको आज भी जस्टिफाई कर रहे हैं प्रेम शुक्ला, और मैं जानता हूं जस्टिफाई करेंगे क्योंकि बेसिक DNA में है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं और उसको सही ठहरा सकते हैं। लेकिन मीम अफजल साहब, आपके पास भी अनगाइडेड मिसाइल हैं। बेनी प्रसाद वर्मा, अगर उनके 2 साल के बयान देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या नहीं बोलते हैं, बाकी जो बोलते हो तो बोलते हैं। मुलायम सिंह प्रधानमंत्री के यहाँ झाड़ू लगाने के लायक नहीं है, फला ये है, कोई कंस है, कोई रावण है, कोई राक्षस है, पता नहीं क्या क्या, जितनी शब्दावली हो सकती है किसी को जलील करने, किसी को नीचा दिखाने के लिए सब कहते हैं। और ऐसे नेता आपके पास है। मणिशंकर रैया जानवर कहते हैं और उसके बाद उनको, आपकी पार्टी के नेताओं को संसद में माफी मांगनी पड़ती है। तो ये कौन सा आचरण है? और यहां पर लगाम लगाने के लिए कोई आचार संहिता नेताओं के लिए क्यों नहीं है पार्टी की तरफ से? क्या बोलो क्या ना बोलो? मेरी ख्वाहिश होगी, बल्कि मैं दरख्वास्त करूंगा आप सब लोगों से, आपके चैनल के थ्रू, जब इस तरह की कोई ज़बान कोई नेता बोले, आप उसका टोटली वो उस तरह की भाषा को टीवी पर दिखाने का काम ही ना करें, बल्कि उसमें एक वार्निंग दें और उसको खामोशी के साथ दिखा दें कि इन नेता ने
इतनी आपत्तिजनक बात कही थी, लेकिन हम इसको पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं दे रहे हैं। सर अफजल साहब, कई बार आपके नेता ऐसी भाषा बोलते हैं कि हम उसमें बीप लगाकर स्टार लगाकर चलाते हैं, हम सुना नहीं सकते। बिल्कुल मैं समझता हूं अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन हमारा ये भी काम है कि ऐसे बोलने वाले के चेहरे को सामने रखें और पार्टी ना कार्रवाई करे तो ये भी बताएं कि अनगाइडेड बेलगाम है। नहीं, मैं अजीत अंजुम साहब एक बात सुन लीजिए मेरी। पार्लियामेंट के अंदर जो चीजें अनपार्लियामेंट्री होती हैं उसको कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। तो हम भी स्टार करके चलाते हैं, समझ मीडिया को भी पाएंगे उसकी क्या बोल रहे हैं। कार्रवाई से निकाल देना चाहिए। कुछ लोग शायद सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने के लिए इस तरह की बात भी करते हैं। मतलब आपके यहाँ अपने नेताओं को जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए। आप हमें बता रहे हैं कि हमें क्या दिखाना चाहिए। राजीव, एक मिनट, ज्यादा इफेक्टिव होगी। चलिए एक मिनट, और इस राजीव बहस से मैं समझता हूं कि शायद कोई मतलब आ रहा हूं आपके पास, आम आदमी पार्टी के पास भी। यूपी के नेताओं की बात करें, हालांकि प्रेम शुक्ला नहीं मान रहे, लेकिन ये जुबान और उसके बाद लगातार, अभी चुनाव का मौसम है, अगले 3 महीने में हम और भी बहुत कुछ तमाशे देखेंगे और उसके बाद शब्द की सारी सीमाएं लांघने वाले, टूटने वाले। 50 अपशब्द में भेज देता हूं। जी जी, नहीं, मेरे पास काफी है। नहीं, मेरे पास काफी है और हर बार हम चर्चा करेंगे जब भी ऐसे अपशब्द आएंगे। राजीव, देखिए, इस पे एक शेर है, जुबा ऐसी कि सब समझे, आप समझे तो क्या समझे। इसीलिए ये नेता चुनाव के वक्त ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है इस स्तर तक गिरते हैं कि इनको लगता है कि हर तबका, हर वो आदमी इनकी बात समझ जाए कि क्या ये कहना चाहते हैं, उसमें क्या चीज़ है। जहाँ तक सामना का सवाल है तो इस तरह की भाषा के वो उस्ताद हैं, कई बार पहले भी उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मीम अफजल साहब ने कहा कि मीडिया को ऐसा करना चाहिए। मीडिया क्या करे? अगर ओपिनियन पोल दिखाए तो किसी एक पार्टी का करती है, अगर मीडिया अरविंद केजरीवाल को दिखाए तो उसको वो टेलीविजन का नेता है, मोदी को दिखाए तो वो उसके नेता है, और तमाम चीजें सब मीडिया करे, नेता कुछ ना करें। नेता अच्छा करें वही दिखाया जाए, नेता बुरा करे तो मीडिया का दोष। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे की तरफ से संपादकीय में जो कुछ लिखा गया अरविंद केजरीवाल के लिए, अरविंद केजरीवाल की तुलना राखी सावंत से की गई है, आइटम गर्ल कहा गया और यह भी कहा गया है कि केजरीवाल से बेहतर सरकार राखी सावंत चला सकती है। राजनीति की एक कौन सी भाषा है? कहां तक राजनीति जाएगी और नेताओं को क्या अपनी जुबान पर संयम नहीं रखना चाहिए? कबीर कह गए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल हो। लेकिन नेताओं की जुबान से आग निकलती है। हिटलर, मुसोलिनी, राक्षस, पूतना, ये सब तो 3-4 साल में तमाम नेता कह चुके हैं, और आतंकवादी से लेकर और क्या क्या मैं बता नहीं सकता। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम चैनल पर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उसके बाद अभी शुरुआत है। अगले 3 महीने में पता नहीं आप क्या क्या सुनने और देखने वाले, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आप अपनी जुबान के लिए और खासतौर से उर्दू जुबान के लिए और शेर शायरी के लिए बहुत चर्चित हैं। एक अभी किसी और साथी ने भेजा है, कबीर के दोहे का उलट है, ऐसी बानी बोलिए जमकर झगड़ा होए, उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। तो कहा जा रहा है कि शिवसेना के नेता अगर बेनी बाबू के लिए बोले होते तब बेनी बाबू की तरफ से सुनने को मिलता है। देखिए, एक बात मैं पहली बात तो स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस देश की राजनीति, या न केवल हमारे देश की बल्कि जो और भी लोकतांत्रिक देश हैं, वहां पर जो है वो इस तरह की थोड़ी तीखी भाषा, चुभने वाली भाषा और कटाक्ष भरी भाषा चलती रहती है। पहले बहुत होती थी तो क्योंकि मीडिया का युग नहीं था। आज मीडिया जो है वो मीडिया का युग है। मीडिया जो कुछ आप कहते हैं वो दिखाता है, इसलिए मैं उससे तो इत्तेफाक नहीं करता कि आप मैसेंजर को मारिए, मैसेज को मत देखिए। इसलिए जो है वो आज जो परिस्थितियां हैं और लोगों की जो अपेक्षा है, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी, क्योंकि जो अभी अफजल साहब ने कहा सही बात है कि पॉलिटिकल लोगों के प्रति एक अविश्वास का माहौल है, और अविश्वास के इस माहौल में इस तरह की बातें उसको और पुख्ता करती है और मजबूत करती है। अफजल साहब, माफ करें मुख्तार साहब, सवाल ये उठता है, चुभती हुई भाषा या चुटीलापन एक अलग बात है, लेकिन आप किसी को पागल कुत्ता कह रहे हैं, किसी को जानवर कह रहे हैं, किसी को 10 सिर वाला रावण कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने मोदी के लिए ये शब्द इस्तेमाल किए थे। किसी को कुछ करें, किसी को कुछ करें, गुंडे और आदमखोर तक करें। आदमखोर कहा बेनी प्रसाद वर्मा ने मुलायम सिंह यादव को। तो मुझे लगता है लंगूर और बंदर से चल के कहां तक आप आदमखोर तक चले गए। कि केजरीवाल साहब की और उनकी पार्टी का जरा सा आप एक 6 महीने का इतिहास निकाल के देख ले, किस जो भी शब्द आप हो सकते थे, दुनिया के सारे खराब से खराब शब्द उन्होंने पूरी व्यवस्था के लिए, राजनेताओं के लिए, संसद के लिए, विधानसभाओं के लिए, सांसदों के लिए, विधायकों के लिए और सबके लिए कहे। तो इसलिए जो है अगर ये जो है बहुत उन्होंने चोरों और भ्रष्टाचारियों की पार्टी कही, लुटेरा का नहीं साहब, तो ये तो कृत्य से जुड़ा हुआ है। चोर, लुटेरा, कृत्य से जुड़ा हुआ, भ्रष्टाचारी, वो कुल तक नहीं गए। बेईमान। अब आप एक मुख्तार साहब, एक बात सच्चाई आपको इतनी बुरी लगी कि आपको अपशब्द लगने लगे?
चोर होम लुटेरे मिनिस्टर को जो है ये कृत्य है। एक होम मिनिस्टर comparison है को सर। आप सड़क पर खड़े होकर के कहेंगे, होम मिनिस्टर को आप सड़क पे कहेंगे कि ये दरोगा और पुलिस से जो है पैसा लेता है। अरे भाई, वो होम मिनिस्टर की तमाम बुराई हम भी करते रहते हैं। अब अगर वो होम मिनिस्टर जो है वो उसमें कहता है कि भाई छोड़ो उसकी बात है तो पागल है, तो आप उसको कहते हो घूस ले रहा है सिपाही से। और आप इतना भी, मैं उससे सहमत नहीं हूं कि येड़ा और पेड़ा और बखेड़ा से, लेकिन मैं इतना जरूर है कि आप जो है वो किसकी तरफ से इस तरह का प्रोवोकेशन हुआ जी। और अगर इस प्रोवोकेशन पे जो बात उन्होंने कही कि साहब ये सिपाहियों से पैसा ले रहे हैं, होम मिनिस्टर सिपाहियों से चलिए, आप पैसा ले सहमत रहा नहीं है। एक मिनट, मुख्तार साहब, इसको प्रोवोक करते हैं। मुख्तार साहब, अफजल साहब के पास जाऊंगा, लेकिन मुख्तार साहब, अगर आप सहमत नहीं है और आपकी सहयोगी पार्टी शिवसेना के नेता की तरफ से संपादकीय में अगर आइटम घर लिखा गया, राखी सावंत लिखा गया, यह भी लिखा गया केजरीवाल की येड़ों की बारात अब खुद आम आदमी का दुश्मन है। बारात में के मेले में कई बार चोर, पॉकेटमार, मदारी, सांप वाले, हाथ सफाई वाले, पिपीरी बजाने वाले, मालिश वाले, भांग वाले करतब दिखाते, मेला चलता इनकी बनाती है। यह शब्दावली इस्तेमाल की गई है। आप निंदा करेंगे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी मुख्यमंत्री के लिए, किसी नेता के लिए की गई है? देखिए, हमने तो केजरीवाल साहब की कभी निंदा नहीं किया। केजरीवाल साहब ने जो भाषा बोली और उनकी कंपनी ने जो भाषा बोली उसकी भी निंदा नहीं की। तो ये तो अपने अपने कहते हैं ना कि भाई ये स्वतंत्र देश है और जी, स्वतंत्र देश है, कुछ भी बोल के निकल लो। प्रेम शुक्ला जी, असहमति अपनी व्यक्त कर सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये जो भाषा है, मैं फिर से पूछ रहा हूं, जिसमें अब केजरीवाल को येड़ों की बारात मतलब पागलों की बारात, दर्शकों को बता दे मराठी शब्द है येड़ों, उसका मतलब पागल होते। पागलों की बारात में चोर, पकटमार, सांप वाले, हाथ सफाई दिखाने वाले, पिपीरी बजाने वाले सब लिख रहे। ये तो सर आपकी भाषा है या उद्धव ठाकरे लिख रहे हैं? मैं जरा समझना चाहता हूं। भाई साहब, ये भाषा शिवसेना की ठाकरी भाषा है और एक कबीर की भाषा है, तुलसी की भाषा है। अगर इस तरह की पत्रकारिता भाषा पर संपादन करना प्रारंभ कर देगी तो तुलसी को खारिज कर देगी, कबीर को खारिज कर देगी, तुकाराम को खारिज कर देगी। अच्छा, अभी कबीर को सुनाया आपने, भावनाओं की अभी आपको साधन है। प्रेम शुक्ला जी, कबीर किसका सुनाना? ऐसी वाणी बोलिए, औरों को शीतल करे, आप शीतल हो। कबीर ये कह के गए। कबीर के समय राखी सावंत भी नहीं थी सर। राखी सावंत में तो कबीर बहुत सारी ऐसी बातें कह गए तुलना कर रहे हैं। कबीर ग्रंथावली पर मैं बैठ गया और तुलसी ग्रंथावली पर तो 4 घंटा बोलूंगा अजीत अंजुम। नहीं, मुझे पता है उसके प्रकांड विद्वान है, उसके प्रकांड विद्वान है, लेकिन हम भाषा पर बात कर रहे हैं। जब आप किसी, मैं फिर वही कह रहा हूं, चलिए आप मानेंगे नहीं, भाषा पर बात कर रहा हूं। कबीर और तुलसी की भाषा, संत तुकाराम की भाषा। कहां संत तुकाराम कहते हैं कि गधे को कितने भी आप चंदन लगा दो। सर, संतों को यो बदनाम मत करिए इस तरह की चर्चा में, जहां आप केजरीवाल को राखी सावंत, येड़ों का मेला और येड़ों के मेला का मुखिया कर रहे हैं, वहां कबीर और तुकाराम का नाम ले रहे हैं। संत तुकाराम कहते हैं कि गधे को अगर हम चंदन भी लेप दे तो उसको राख जैसा लगेगा। तो इसमें किसी को अपमान लगना चाहिए क्या? अच्छा, तो ये सारे शब्द, चलिए मैं एक मिनट, प्रेम शुक्ला एक मिनट, वो संत तुलसीदास कैसे किसी प्रेम शुक्ला, ये सारे शब्द, एक मिनट की बेटी लाऊंगा, एक मिनट आप आपत्ति करने लगे। एक मिनट प्रेम शुक्ला, अगर ये सारे शब्द आपके शिवसेना प्रमुख के लिए इस्तेमाल किए जाएं जो आपने अरविंद केजरीवाल के लिए किए, तो आप क्या करेंगे जरा बताइए? दिल्ली, मुंबई में कर सकते, दिल्ली में तो कर नहीं पाएंगे। दिल्ली में होते तो हुड़दंग होता। अगर शिवसेना प्रमुख कोई इस तरह का पागलपन करते, अरे इससे ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग किया आप सबने। सारी मीडिया ने जो है शिवसेना प्रमुख को हिटलर कहा। शिवसेना प्रमुख हिटलर के विरोधी थे, हमने उसको सहा। आप हमेशा शिवसेना जब कहा तब शिवसेना की तरफ से मुंबई में 90 में हमला हुआ, पत्रकारों की पिटाई हुई, पत्रकारों की पिटाई हुई है। आपके सूबे में पत्रकारों की पिटाई हुई है। तो एक दौर था 90 में, 90 का एक दौर था कि आप थोड़ी भी आलोचना नहीं बर्दाश्त करते थे। एक पत्रकार की पिटाई पर फांसीवाद हो जाता है, फिर लालू को फांसीवादी क्यों नहीं कहते? चलिए कोई बात, मुलायम सिंह यादव को फांसीवादी क्यों नहीं कहते? करुणानिधि को फांसीवादी क्यों नहीं कहते? जयललिता को फांसीवादी क्यों नहीं कहते? राहुल गांधी को फांसीवादी क्यों नहीं कहते? राजीव गांधी को फांसीवादी क्यों नहीं कहते? क्यों शिवसेना प्रमुख? अरे आप किसी को कुछ कहने दोगे तो कोई कुछ कहेगा ना। नितिन त्यागी, उसके बाद मीम अफजल के पास आऊंगा। नितिन त्यागी, शुरुआत लेकिन आपकी तरफ से हुई, आप राजीव गांधी से अपेक्षा नहीं थी, वहीं से शुरू हुई। हजारों सिखों की कत्ल के बाद कहते हैं कि पेड़ गिर गया। अब चलिए वहां तक मत जाइए, आप वहां तक मत जाइए। मैं इस शैली में आपसे बात कर सकता हूँ और जब मैं इस शैली में बात करूंगा आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी। आपको बता रहा हूँ मैं इस बात को, इसलिए थोड़ा शांति से रखिए अपने आप को और शांति से सुनिए इस बात को। जी जी, नितिन त्यागी। शुक्ला जी शांति से सुनिए बात को।
नहीं, हम केजरीवाल सबको गालियां दे और सुनते बैठे हैं, आप हमसे अपेक्षा पाल रहे राखी हैं। सावंत के ऊपर कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, शांति से सुनिए। तुलसीदास के समय राखी सावंत ने तो शूर्पणखा में लिखा। आप अपना दिमाग शुद्ध कर लीजिए। तुलसीदास तुलसीदास के टाइम पे शूर्पणखा भी नहीं थी। अरे शूर्पणखा भी नहीं थी, आपको शायद पता नहीं है, कम पता है आपको। तुलसीदास जी जो है मैं ये बताना चाहता था थोड़ा सा, लेकिन जब शूर्पणखा पे लिखा तो लिखा। प्रेम शुक्ला जी सुन तो लीजिए जरा। नितिन जल्दी अपनी बात करें, फिर मीम अफजल के पास जाऊंगा। नितिन, ये जरूर होता है कि कटाक्ष कहे जाते हैं राजनीति में, और कटाक्ष जो है एक समय पे पब्लिक को जो है उत्तेजित करने के लिए भी कहे जाते हैं, पब्लिक को अपनी तरफ मिलाने के लिए भी कहे जाते हैं। और इसका मतलब पर यह नहीं होता कि आप लेख में लिखें और लेख में किसी के आप इस तरीके से शब्द अरे क्या बात कर रहे हैं, फिर तो आप गलत पता बात नहीं बोल रहे हो हैं। सकता है इसका ये मतलब राखी सावंत पब्लिक को को ज्यादा उत्तेजित करने के लिए आप कहेंगे कि सुनिए कौन होता है बताने वाला चौराहे पर, उसको आप नहीं, सुनिए मैं जो कह रहा हूं, हम लोग उत्तेजित करने के लिए कभी नहीं करते। ये लोग मुख्तार अब्बास नकवी साहब की बात को कह रहा था मैं। अच्छा, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा, पर ये तो लिखित पे उतर आए हैं, और राखी सावंत को शायद ये लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे और समझते होंगे, तभी ये कह रहे हैं कि वो अच्छी राजनेता बन सकती है। तो शायद कोशिश करें ये लोग उसको टिकट दें और उनको चुनाव लड़वाएं, तो हम उसकी बहुत बहुत स्वागत ये तो हैरत हो रही है कि आपको लिखित से दिक्कत है, परंपरा है, लिखित से दिक्कत है। की आपकी परंपरा मैं है। ये कह रहा हूँ कि देखिए उत्तेजित उसमें ये कह रहे हैं, पर यहाँ पे आज की तारीख में तो ये तो लेखों में लिखने लगे हैं। नहीं, लेकिन सोमनाथ भारती भाषण में बोल रहे हैं ना, सोमनाथ भारती ने लेकर बोला, अरुण जेटली और हरीश साल्वे के मुंह पर टुकुर आरती मेहरा का भी नाम लिया, तो आपके नेता ने नाम लिया, शिंदे के बारे में बोला। लेकिन चलिए एक बार मीम अफजल साहब के पास चलते। मीम साहब, आप सुन रहे थे, आप भी शेर शायरी करते हैं, कबीर और तुकाराम और तुलसीदास सबके नाम ले लिए गए। ये सब उसी परंपरा के हैं जिस परंपरा में ये इन्होंने संपादकीय लिखा है शिवसेना की तरफ से, जिसमें एड़ों का मेला और आइटम गर्ल और न जाने क्या क्या कहा और जस्टिफाई कर रहे हैं। मीम अफजल साहब, तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बिल्कुल शुक्ला जी की इस बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, कहीं उन्होंने इस जबान को अपनी शैली में नहीं लिया, और अगर लिया अभी तो उसको आपको दूसरे संदर्भ में देखना होगा। सियासत में इस तरह की जबान का इस्तेमाल खुद सियासतदानों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है, पब्लिक तो उसका जो रिएक्शन करती है। लेकिन एक बहुत संजीदा बात मैं आपसे और कहूँगा जी, कि जो अभी मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा कि इस इलेक्शन से पहले आप पार्टी के लोगों ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, पार्लियामेंट को अंदर कहा कि पार्लियामेंट के मेंबर लुटेरे हैं, चोर हैं, वो सब ही कहना चाहिए कि अनपार्लियामेंट्री था। लेकिन रिजल्ट क्या आया? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों के दिमाग में ये बात भी रहती है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करके वो आवाम में कुछ वाहवाही लूट सकते हैं, कुछ लोग वोट लूट सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस बात में कोई दम नहीं है, और मैं समझता हूं कि अगर पार्लियामेंट में इस तरीके के बहुत सारे लोग आज भी बैठे हुए हैं जो लुटेरे हैं, चोर हैं, कम से कम अपनी जबान को कुर्बान करने का काम नहीं करूंगा। फिर देखिए कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कुर्बान करने का काम नहीं, पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग बैठे, बिल्कुल कह रहा हूं, और चोर लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर चारा घोटाले का, चारा चुराने का, पशुओं का चारा चुराने का उनके ऊपर आरोप है। क्या वो चोर नहीं है? कोर्ट ने भी कह दिया कि चोर है। अब त्यागी जी, आप देखिए मेरी बात, सोमनाथ भारती पर फ्रॉड का आरोप है, तो क्या केजरीवाल को फ्रॉड कहते हैं? आप फिर डिफेंड कर रहे हो, जिस तरह प्रेम शुक्ला जी डिफेंड कर रहे हैं ऐसे आप भी डिफेंड कर रहे हो, तो फिर आप डिफेंड करते रहो, पब्लिक सुन रही है। आप कहां से कहां आ रहे हो ये जरा देखो। और लुटेरा एक एडजेक्टिव है, वो गाली नहीं है, वो इस तरीके की अभद्र भाषा नहीं है। चोर और लुटेरा कहा गया है उनके कर्मों के ऊपर कहा गया है। अच्छा, जबरदस्ती आगे नहीं कहा गया किसी को चोर और लुटेरा। इनका शाब्दिक ज्ञान नहीं कमाल है भाई। आप ऐसा है त्यागी जी, यहाँ पर दो लोग पार्लियामेंटेरियन है, एक त्यागी जी, मैं हूं, मैंने पार्लियामेंट में कुछ वक्त गुजारा है, और हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। ये बता देंगे क्या पार्लियामेंट्री है? क्या आपको पता है चोर लफ्ज अनपार्लियामेंट्री है, उसको आप पार्लियामेंट में बोल नहीं सकते, वो कार्रवाई से खारिज कर दिया जाता है। के अंदर नहीं कहा। और मैं आपको बता दूं, अंदर जो लोग बैठे मैं हैं इतने उनके दिन लिए से कहा टेलीविजन की बहस में आता हूं, सालों से मैंने आज तक कभी किसी आदमी के लिए चोर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। दूसरे, झूठ बोल रहा है, ये लफ्ज भी अनपार्लियामेंट्री है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट्री है। लेकिन आप जैसे लोग कम है ना, अफजल साहब, लुटेरे को पार्लियामेंट्री, अफजल साहब आप ही की पार्टी में थोड़ी सी जानकारी हासिल करो,
उसके बाद आप चैनल पर बैठोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन और जो आपकी प्रेम पार्टी शुक्ला में जी बहुत ने सारे अपना लोग लिखा हैं है, साहब। उनका पुराना रवैया है, वो इस तरह के एडिटोरियल झूठ लिख करके बहुत पॉपुलर गलत बयानी और झूठ बोलने में कोई फर्क नहीं है। आप बातों को, शब्दों को घुमाने की कोशिश ना करें। चलिए वापस आते हैं, एक बार मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, राजीव रंजन, आपको यही बता रहा हूँ। एक मिनट, चलिए मैं समझ गया, में सब कुछ कहा जा सकता है। जी, हम एक बार आते हैं स्टूडियो अपने सहयोगी राजीव रंजन के पास। अभी मीम अफजल साहब ने कहा कि इससे और बाकी नेताओं का भी लगता है कि भीड़ में कहने से आवाम में क्या कुछ उत्साह जगता है क्या? बेनी प्रसाद वर्मा अगर यूपी में इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, या इन्होंने भी अपनी कंस्टिट्यूंसी को ही एड्रेस किया होगा शिवसेना के नेता ने, क्योंकि एक डर है, केजरीवाल एक फैक्टर है, केजरीवाल को बुलडोज करो शब्दों से, जुबान से, अब संपादकीय से, क्या इससे फायदा होता है क्या? या जनता भी इसको उसी तरह से लेती है कि यार ये नेता है, हमारे आइडियल आइकन है और देश चलाते हैं और इस तरह की जुबान का इस्तेमाल करते हैं? राजीव, बिल्कुल, मुझे तो नहीं लगता इससे कोई फायदा होता है, बल्कि इससे ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये पॉलिटिशियंस या नेता करते हैं, वो अक्सर चुनाव जब नजदीक आते हैं तभी करते हैं। अगर आप देखें तो देश में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, सबसे बुरी भाषा का इस्तेमाल अगर किसी व्यक्ति के बारे में भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति में किया गया तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है। उसका कोई फायदा इस तरह से बोल करके मिला हो, अभी तक तो ये नहीं दिखा है। नरेंद्र मोदी से लेकर के यशवंत सिन्हा ने, सब लोगों ने किया है। और दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव पर बेनी प्रसाद वर्मा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनका कितना सियासी कद उससे बड़ा है ये सबको मालूम है कि कैसा उनका लोकसभा विधानसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन रहा, ये भी मालूम। तो इससे साफ जाहिर होता है निश्चित तौर से केजरीवाल ने जो बातें कही थी, उनके नेता सोमनाथ भारती ने जो बातें कही हैं, उससे दिल्ली में अच्छा संदेश नहीं गया है। इसीलिए कल 3.5 घंटे तक ये लोग बैठे रहे, वीडियो देखा और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने माफी मांगी है। अब उसको ज्यादा वो डिफेंड नहीं कर सकते। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आपका कमेंट चाहूंगा। अभी चुनाव है, हम बार बार ये करें चुनाव है। पिछले चुनाव में हमने सुना था कि लालू यादव को जल्लाद कह दिया था सुषमा स्वराज ने। सुषमा स्वराज वरिष्ठ नेता, ऐसे शब्द का हम उनसे अपेक्षा हम नहीं करते थे, और बदले में लालू यादव ने उन्हें पूतना कह दिया था। ये दोनों की परिभाषा आप जानते होंगे। पूतना कहाँ थी, वो कृष्ण के समय काल की बात है, और जल्लाद तो अभी भी तिहाड़ में होते हैं। और उसके बाद इस दौर में आए तो नितिन गडकरी ने भी लालू और मुलायम के लिए कहा कि तलवे चाटते हैं। इस तरह के शब्द हर पार्टी के नेता इस्तेमाल करते। क्या हम माने कि अगले 3 महीने में नए तरह की शब्दावली और मिलेगी? आइटम गर्ल तक तो हम पहुंच चुके हैं। देखिए, अब अभी क्या आगे होगा ये तो कहना इस वक्त जल्दबाजी होगी, लेकिन ये बात सही है कि अगर कोई एक नया सिस्टम खड़ा हुआ है और वो ये सोचे कि ना खाता ना बही, जो केजरीवाल जी कहें वही सही, तो फिर तो इस तरह की भाषा और उसका रिएक्शन कुछ उसी तरह के लोग हर जगह हैं। ये तो कोई पेटेंट तो केजरीवाल साहब ने कराया नहीं है कि वही तो केजरीवाल साहब का मुकाबला आप चुनाव में करिए, हर जगह सिस्टम में केजरीवाल का मुकाबला चुनाव में करिए, चुनाव में करिए, चुनाव में शिकस्त देने की तैयारी करिए। भड़ास निकालने का ये तरीका नहीं हो सकता कि आइटम गर्ल कह दे, आप उसको एड़ा कह दे, एड़ा की बारात कह दे। ये कौन सी लड़ाई है मुख्तार साहब? हर आदमी तो ठेकेदार नहीं है ना, हर आदमी ठेकेदार नहीं है। अगर वो इस तरह की भाषा जारी रखेंगे तो सूद ब्याज के साथ दूसरे लोग जवाब देने वाले, हम लोग क्या करें उसमें? चलिए, तो इसका मतलब आपने एक बहुत बड़ी बात कही। अगर वो लगाम नहीं लगाएंगे तो सूद ब्याज के साथ उसका हिसाब किताब कोई भी दे सकता है, हम क्या करें उसमें? मुख्तार साहब, कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं, लेकिन एक आपने बड़ी बात कही कि अगर केजरीवाल ऐसी भाषा बोलेंगे तो सूद ब्याज के साथ लौटाएंगे। इसमें धमकी और चेतावनी दोनों है। तो फिर मैं वही सुना देता हूं, कबीर के दोहे को लेकर किसी साथी ने भेजा है, दोहे का उलट है। इसके मतलब आपने जो कहा उसी से मिलता जुलता है। ऐसी वाणी बोलिए जमकर झगड़ा हो, पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। यही धमकी आप दे रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब। इसका मतलब आने वाले समय में हम देखेंगे एक नेता अगर किसी को पागल कुत्ता कहेगा, किसी को गधा, बंदर, लंगूर और पता नहीं क्या क्या कह सकता है, उसके जवाब में आइटम गर्ल तक तो हम पहुंच चुके हैं। अभी आने वाले समय में देखिए 3 महीने में कौन किसको क्या कहता है। और फिर हम बहस के लिए यहीं स्टूडियो में होंगे, इन्हीं नेताओं से पूछेंगे 3 महीने में कहां से चलकर कहां पहुंचे। आप सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव, आपका भी।